वेलकम एवरीवन। आज के इस न्यूज के सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य मुख्य खबरें रोजगार और शिक्षा से जुड़ी होती हैं और बहुत सारी ऐसी जानकारियों से भी आपको रूबरू कराती हैं जो आपके लिए जानना अति आवश्यक है। तो उसी क्रम में आज की पहली खबर है, 8वें वेतन आयोग को मंजूरी। 1 करोड़ से ज्यादा सेवारत सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मियों को लाभ मिलेगा। जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। 2026 से लागू होंगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें। 2 सदस्य और आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशें वर्ष 2026 से लागू होंगी। इससे क्या होगा, पेंशन में भी इजाफा होने वाला है। वर्ष 2004 से जोड़ने पर नौकरी में 25 वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। 8वें वेतन आयोग के लेवल 1 के कर्मी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपए डीआरनेस रिलीफ के साथ है। डीआर हो गई तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपए डीआर होती है। इस हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपए प्लस डीआर की राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। माध्यमिक व प्राथमिक में 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। खबर है उत्तर प्रदेश से। टीजीटी पीजीटी के 34,500 व संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में 3500 पद खाली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में जारी कर सकता है भर्ती का विज्ञापन। बहुत बड़ी खबर है। जो शिक्षक के रूप में तैयारी कर रहे हैं, प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पड़े 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इनमें संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के तकरीबन 3,500 पद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। नई शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परिषदीय माध्यमिक व उच्च शिक्षा के निदेशकों के साथ बैठक भी कर चुका है। माध्यमिक विद्यालयों में 31 मार्च तक रिक्त होने जा रहे पदों की संख्या के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जानकारी मांगी है। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में 30 जून तक रिक्त पदों का ब्यौरा उच्च शिक्षा निदेशालय से भी मांगा गया है। 6 माह के भीतर पूरी की जाएगी रेडियो हेड ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया। हाईकोर्ट द्वारा भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने के बाद पुलिस भर्ती बोर्ड का फैसला है ये नया। कल के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा। 4 वर्षीय बीए करने वालों के लिए बीएड 1 साल का, 10 वर्षों के बाद फिर से बीएड कोर्स में होने जा रहा है बदलाव। 10 वर्षों के बाद एक बार फिर से बीएड कोर्स में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 वर्षीय बीएड कोर्स की शुरुआत फिर से होगी। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई ने 1 वर्षीय बीएड कोर्स को मंजूरी प्रदान कर दी है। एनसीटीई की बैठक में 1 वर्षीय बीएड सहित टीचिंग को लेकर कई निर्णय लिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुसार कुछ नई शर्तों के साथ इसे दोबारा से शुरू किया जाएगा। 2014 में 1 वर्षीय बीएड कोर्स को बंद कर दिया गया था। 2025 से 1 साल में बीएड पूरा अब कर सकेंगे। 1 साल का बीएड कोर्स वैसे छात्र छात्राएं कर पाएंगे जिन्होंने या तो 4 साल की स्नातक की होगी या फिर स्नातकोत्तर के बाद वे इस कोर्स के लिए योग्य होंगे। एनसीटीई की बीते शनिवार को हुई गवर्निंग बॉडी की बैठक में 1 साल की बीएड समेत टीचिंग को लेकर और भी कई बड़े बदलाव जो हैं वो किए गए हैं। परीक्षा परिणाम के दौरान तनाव से विद्यार्थियों को बचाएगा बोर्ड। यूपी बोर्ड की पहल है। मंडलीय संयुक्त निदेशकों की ओर से गठित की जाएगी हेल्प डेस्क। परीक्षा कार्यों की समीक्षा बैठक में निदेशक ने दिए आवश्यक निर्देश। 17 और 18 जनवरी को विशेष कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। उसी के साथ अध्यापकों के लिए भी खबर है जो बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी करते हैं। बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी करने वाले शिक्षकों का पारिश्रमिक बढ़ेगा। 20 रुपए पारिश्रमिक मिलता है शिक्षकों को प्रति सीटिंग अभी तक। तो अभी इस पर ये नहीं है कितना बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने की बात की जा रही है। 55 से 18,000 पहुंचा न्यूनतम वेतन। आजादी के बाद देश की आर्थिक तरक्की के साथ सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतनमान में लगातार वृद्धि होती गई। अभी तक गठित वेतन आयोग की सिफारिशों को देखा जाए तो आजादी के 78 वर्षों में न्यूनतम वेतन में 32,627% से अधिक की वृद्धि हुई है। अधिकतम वेतनमान में 12,500% का इजाफा भी हुआ है। गौरव का क्षण है, भारत ने पहली बार स्पेस में कराई उपग्रहों की सफल डॉकिंग। यह उपलब्धि भविष्य के मिशनों जैसे चंद्रयान 4, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और गगनयान के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी और इसरो और देश के विज्ञानियों और इंजीनियरों को बधाई दी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। उपग्रहों की डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए इसरो के विज्ञानियों को बधाई। यह आने वाले वर्षों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियानों के लिए महत्वपूर्ण कदम है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने एक्स पर पोस्ट में कहा है। जब जब विशिष्ट देशों के क्लब में भारत को पहुंचाने का अवसर आया, इसरो ने फर्ज निभाकर भारतीयों को गौरवान्वित किया है। चंद्रमा और सूर्य पर विजय पताका फहराने के बाद इसरो ने पहली बार अंतरिक्ष में उपग्रहों की सफल डॉकिंग कराकर एक और ऐतिहासिक सफल
सफलता प्राप्त कर ली है। जबकि दोनों उपग्रह चेजर और टारगेट जुड़े तो 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत से पहले केवल अमेरिका, रूस और चीन ने डॉकिंग क्षमता प्रदर्शित की है। भारत विश्व का सबसे बड़ा मिलिट्री पावर, ये भी आपको गौरवान्वित करने के लिए खबर काफी है। भारत वर्ल्ड मिलिट्री पावर में ओवरऑल चौथे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर 2025 इंडेक्स में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत को यह रैंकिंग मिली है। इस रैंकिंग में 145 देशों को शामिल किया है। चीन अवेलेबल मैन पावर, एक्टिव पर्सनल और आर्मी में पहले स्थान पर है। वहीं पाकिस्तान इस रैंकिंग में 12वें स्थान पर है। यातायात पुलिस को भी मिला वाहनों के कागजात की जांच का अधिकार। शहरों में यात्रियों को ढोने वाले यात्री ऑटो, बस समेत अन्य बड़े वाहनों की होगी जांच। परमिट की जांच करने पर वाहन और चालकों के खिलाफ हो सकेगी कार्रवाई। पहले सिर्फ परिवहन विभाग के पास था इस पर कार्रवाई करने का अधिकार। यातायात पुलिस को विशेष अधिकार सौंपने से संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। खबर है बिहार पटना से। 1,32,000 से अधिक ऑटो टोटो सड़कों पर दौड़ते रहते हैं। 20 से 22,000 ऑटो के पास ही परमिट शहर की सभी मार्गों पर। तो पटना में ही 1 लाख से अधिक ऑटो बिना परमिट के दौड़ रहे हैं। बिना बायोमेट्रिक सत्यापन सिम कार्ड नहीं ले पाएंगे। फर्जी दस्तावेजों से सिम कार्ड की खरीद फरोख्त के मामले में रोकने के लिए अब नया सिम कार्ड जारी करने के लिए सख्ती से बायोमेट्रिक आधार सत्यापन लागू करने का निर्देश दिया गया। बताया जा रहा है कि मोबाइल से होने वाले फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है। नीट यूजी परीक्षा एक दिन एक ही पाली में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी 2025 को एक ही दिन और एक ही पाली में में आयोजित करने का फैसला किया है। इस बार नीट यूजी का आयोजन पेन एंड पेपर मोड में भी किया जाएगा। यह निर्णय तब आया जब शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले महीने कहा था उन्हें अभी तय करना है कि 2025 के लिए मेडिकल प्रवेश परीक्षा पेन एंड पेपर मोड में आयोजित की जाएगी या कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि नीट का प्रशासनिक मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय है। हम यह तय करने के लिए उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि नीट को पेन एंड पेपर मोड या ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाए। साथ ही यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए खबर है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा अब 10 को संभव होने जा रही है। यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा को संभावित जो तिथि है घोषित कर दी है। वेबसाइट पर लिखा है कि यह परीक्षा 10 फरवरी से शुरू हो सकती है। रेडियो संवर्ग की सहायक परिचालक और कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती की शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेजों की जांच 8 फरवरी से हो सकती है। इसके बारे में खबर आई गई है। नीट यूजी पेन पेपर आधारित होने जा रही है। परीक्षा का आयोजन एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में होगा। समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है ये फैसला। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को 81% भारतीय उद्योग जगत ने किया समर्थन। रिपोर्ट 10% इंटर्न को पूर्णकालिक कर्मी नियुक्त करने का भी है इरादा। आपको पता होगा योजना क्या है। केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत शुरू की गई पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत शीर्ष 500 कंपनियों को अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रत्येक प्रशिक्षु को 5,000 रुपए का मासिक वजीफा दिया जाएगा। कंपनियों को इस वजीफे के एक हिस्से और संबंधित प्रशिक्षण लागत को कवर करने के लिए सीएसआर फंड का इस्तेमाल करने की भी अनुमति दी गई है। बैंकों में भर्ती को परीक्षा कैलेंडर जारी हो चुका है। प्रारंभिक परीक्षाओं की बात करें तो ऑफिसर स्केल कै 27 जुलाई, 2 अगस्त और 3 अगस्त को है। ऑफिस असिस्टेंट 30 अगस्त, 6 और 7 सितंबर। मुख्य और सिंगल परीक्षाएं ऑफिसर स्केल कै 13 सितंबर, ऑफिसर स्केल कै और इसमें थोड़ा सा साफ नहीं है, कै कैसा लग रहा है, 13 सितंबर। ऑफिस असिस्टेंट 9 नवंबर। पीएसबी परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षाएं जैसे प्रोबेशनरी ऑफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनी, पीओ, एमटी 4, 5 और 11 अक्टूबर। स्पेशलिस्ट ऑफिसर 22 और 23 नवंबर। कस्टमर सर्विस असिस्टेंट 6, 7, 13 और 14 दिसंबर। मुख्य परीक्षाएं पीओ एमटी की 29 नवंबर। स्पेशलिस्ट ऑफिसर 4 जनवरी 2026। कस्टमर सर्विस असिस्टेंट 1 फरवरी 2026। एआई से फोटो, वीडियो और ऑडियो बनाते हैं तो सिंथेटिक लेबल भी लगाएं। हाल ही में केजरीवाल और पीएम मोदी के एआई जनरेटेड वायरल हुए थे वीडियो। एआई कंटेंट पर लेबल लगाना रहेगा जरूरी। दिल्ली चुनाव में एआई का उपयोग किया जा रहा है। भाजपा ने दर्ज कराई थी इस मामले में पहले शिकायत। गलत सूचना पर कार्रवाई भी होने वाली है। कल से ही खबर वायरल है। सैफ अली खान पर अपने ही घर में जानलेवा हमला। सर्जरी के बाद हालत स्थिर। 2-2:30 बजे बुधवार देर रात सैफ पर हमला हुआ। 12वें फ्लोर पर सतगुरु अपार्टमेंट बांद्रा में है सैफ का घर। मुंबई के बांद्रा इलाके में बुधवार देर रात फिल्म अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुसकर एक हमलावर ने उन पर कई बार चाकू से वार किया। गंभीर हालत में घरेलू कर्मचारी तत्काल उन्हें ऑटो रिक्शा से लीलावती हॉस्पिटल ले गए, जहां सर्जरी के बाद 54 वर्षीय सैफ की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
छठी मंजिल की सीसीटीवी फुटेज से जो आया था हमलावर, उसकी भी पहचान कर ली गई है और इसके पीछे चोरी का मकसद बताया जा रहा है। मैसेज पर प्रतिक्रिया देना आसान रहेगा। व्हाट्सएप ने यूजर्स को बेहतर अनुभव देने के लिए कई नए फीचर्स और डिजाइन में सुधार की पेशकश की है। किसी मैसेज पर प्रतिक्रिया करना और आसान बना है। किसी मैसेज पर लंबे समय तक प्रेस करने के बजाय रिएक्शन मेनू देखने के लिए मैसेज पर बस डबल टैप करना होगा। यह सिंगल, ग्रुप चैट दोनों में काम करने वाला है। महाकुंभ सर्च करते ही फूलों की वर्षा हो रही है। गूगल का सर्च इंजन भी इन दिनों महाकुंभ के रंग में रंगा है। दरअसल महाकुंभ शब्द सर्च इंजन में लिखने के बाद इस पर फूलों की वर्षा होने लगती है। यूजर्स को बस यह ध्यान देना होगा कि शब्द को एक साथ ना लिखकर अलग अलग लिखें, यानी महा और कुंभ के बीच स्पेस दें। अंग्रेजी में भी यूजर को महा और कुंभ के बीच स्पेस देना होगा। क्रोम पर नए एआई फीचर के लिए काम चल रहा है। गूगल ने क्रोम ब्राउजर में परमिशन एआई नामक एक नई सुविधा का परीक्षण शुरू कर दिया है। इसे गूगल के सुरक्षित ब्राउजिंग टूल के साथ जोड़ा गया है। यह यूजर्स को हानिकारक साइट से बचाएगा। अगर एआई कोई भी गलती करता है तो इससे डिवाइस को कोई नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे कि आने वाले टाइम में सारी वीडियो, सारे सेशन आप तक पहुंचते रहें और रोजाना की खबरों से आप अपडेट रहें। मैं विपिन शर्मा इसी शुभकामना के साथ कि मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।